राधे राधे। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमासी को चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में रुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सभी को देना चाहिए। प्रातःकाल उठ के आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजित कर गंध, अक्षत, फूल, दीप, धूप, माला, सुपारी आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी भी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास गेहूँ, रोली, चावल रखें। गेहूँ के 13 दाने लेकर कथा सुने। कथा गिलास पर, फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्रण के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। इस प्रकार की कथा है। अब मैं आप सभी को पूर्णमासी शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। राधे राधे। आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। सभी को सुबह उठ के नहा धो के विधि विधान अनुसार पूजा पाठ करके फिर भगवान विष्णु की कथा भी पढ़नी चाहिए। जो पूर्णमासी का व्रत करते हैं। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णमासी का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णमासी का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री पूर्णमासी का अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर गई। उसने पंडितों को से इसका कारण पूछा। उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णमासी का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि विधान पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इस तरह की कथा सुनाई गई। उसके आगे उसने पंडितों की सलाह से पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। विधि विधान अनुसार उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हो गया। उसके बाद नगर में उसने पूरे में ढंढोरा पिटवा दिया कि सभी को व्रत करना चाहिए। इस प्रकार सभी पूर्णमासी तभी से करने लगे। पूर्णमासी का व्रत सभी करने लगे। इस व्रत से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको जो भी इच्छा मांगनी हो, भगवान विष्णु उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से उस दिन आपको, जिस दिन आप पूर्णमासी का व्रत करें, आपको कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में सभी को प्रसाद भी बांटना चाहिए और सायंकाल को आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो अगर कथा पसंद आई हो तो हाथ जोड़ के सभी को राधे राधे। जय श्री राम।